Hello bachcho, the question says here, a spring is cut into the two equal halves. What is the spring constant of the each portion? What is the spring constant of each portion? हमें हर एक portion का spring constant बताना है, right? Now, suppose spring जो है उसका length हमने L consider किया है और उसको equal halves में cut किया है. Then सबसे पहले we need to focus or highlight on the key concept, right? The key concept is here spring constant or the force which is directly proportional to the length of the spring. ये मेन कंसेप्ट है कि जो भी फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. कैन आई से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटके कांस्टेंट आएगा दैट K स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट हियर. K is the spring constant. K is the spring constant. लेकिन अगर कोई एक स्प्रिंग सिस्टम है उसमें अगर हम इफ वी आर गोइंग टू प्लेस अ फोर्स कांस्टेंट उसमें रखना है हमें, तो वी नो दैट के आई इज गोइंग टू रिमेन अ कांस्टेंट. और फॉर द स्प्रिंग सिस्टम हम लिख सकते हैं फॉर द स्प्रिंग सिस्टम. स्प्रिंग सिस्टम के लिए K into L, KL remains constant. KL remains constant. That is, K is inversely proportional to length. Can I say? Then K dash by K is equal to L upon L dash. तो आपको यहाँ पे लेंथ जो है वो हाफ करनी है ओरिजिनल लेंथ के. ओरिजिनली लेंथ वाज L, अभी लेंथ है हाफ, तो इट विल बी 2. K dash by K is equal to 2. कैन आई से K dash is equal to 2 times K. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पोर्शन. तो ईच पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डबल्ड. स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पोर्शन विल बी डबल्ड. अगर एक पोर्शन का k था तो स्प्रिंग कांस्टेंट विल गेट डबल्ड. स्प्रिंग कांस्टेंट of each portion will be doubled. डबल हो जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.